हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम बात करते हैं अपने छोटे से गार्डन के सुंदर से पौधों के बारे में। आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारा ही नहीं बल्कि तितलियों का भी फेवरेट फूल होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गेंदे का फूल यानी गेंदे के पौधे के बारे में। कुछ ज़रूरी ऐसी बातें जो आप गमले में उगाने के लिए आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि हम अपने गेंदे के पौधे से ढेरों फूल कैसे ले सकते हैं, उसे बीज से ग्रो करेंगे या डायरेक्ट पौधे से ही लगा सकते हैं, इसे घना कैसे बनाएं। तो इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपका गार्डन फूलों से भर जाए तो आप गेंदा लगा लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में ढेर सारी तितलियां आती रहें तो आप गेंदा लगा लीजिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गेंदे के पौधे के बारे में, जिसमें इन विंटर सीजन में ढेरों फूल आते हैं और आपका गार्डन और भी खूबसूरत लगने लगता है। गेंदे का फूल एक ऐसा फूल होता है जो हर किसी का फेवरेट होता है और यहाँ तक कि तितलियों का भी ये फेवरेट फूल होता है। अभी आने वाली आगे वीडियो में मैं दिखाऊंगी आपको कि हमारे गार्डन में तितलियां हमेशा हर रोज किस तरह से आती हैं और वो किस तरह से फूलों पर बैठी रहती हैं पूरे दिन। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। मतलब ये कि गेंदे को हम कैसे उगा सकते हैं, बीज से उगा सकते हैं कि पौधे डायरेक्ट लगा सकते हैं, इसको खाद कितनी देनी है, इसमें सनलाइट कितना देना है, पानी रिक्वायरमेंट इसकी कितनी है। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। बीज से उगाने से लेकर के इसको फूल खिलने तक की हम पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमें गेंदे के जो पौधे होते हैं, जो उसके बीज होते हैं, उसको हमें डायरेक्ट बड़े पॉट में लगाना चाहिए या फिर उसकी सैपलिंग तैयार करनी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके गेंदे के पौधे स्वस्थ रहें और बड़े बड़े फूलों वाले रहें तो उसके लिए आपको पहले सैपलिंग तैयार करनी होगी, मतलब उसके बीज लगाने होंगे। जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, उसमें 2-3 ट्रू लीव्स निकल जाए, फिर आपको उसको बड़े पॉट में शिफ्ट करना चाहिए। तो उसके लिए हम कोई भी सूखा हुआ पुराना फूल ले सकते हैं जिससे बहुत ही इजीली जो गेंदे की सैपलिंग्स होती है वो तैयार हो सकती है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको बाई कर सकते हैं किसी भी साइड से। मैंने इसके पहले जो अफ्रीकन मैरीगोल्ड होते हैं, जो रेड मरून टाइप के उसके फूल आते हैं, तो वो मैंने मीशो से खरीदा था और बहुत ही अच्छे से वो ग्रो हुआ है। और अगर आप खरीदना नहीं चाहते हैं तो आपके वहाँ पूजा में भी बहुत सारे फूल सबके वहाँ आते हैं। दिवाली अभी बीती है तो दिवाली में भी हमारे वहाँ गेंदे के फूल आते हैं सजावट के लिए या फिर पूजा करने के लिए। तो उसमें भी जो फूल होते हैं उनको भी आप सुखा करके उसकी सीड कलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद से उसको आप ग्रो कर सकते हैं। और दूसरा, उसको ग्रो करने का, मैरीगोल्ड को ग्रो करने का तरीका है कटिंग से। कटिंग से आप जितना भी मेरे मैरीगोल्ड के आप फ्लावर्स देख रहे हैं उसमें से मैंने 75% जो है वो मैंने सब कटिंग से, एक कलर के आपको इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मैंने एक ही फूल से इनको कटिंग करके सब लगाया है। ये जो आप देख रहे हैं ये भी मैंने कटिंग से लगाया है, इसके साइड में आप जो देख रहे हैं वो भी मैंने कटिंग से ही लगाया है। और आप देख सकते हैं सब एक ही कलर में खिले हुए हैं क्योंकि एक ही कटिंग से, मैंने एक ही पौधे की कटिंग से सब मैंने लगाया है। उसकी भी फुल वीडियो मैंने अपलोड करी है, वो आप देख सकते हैं कि मैंने कटिंग से कैसे लगाया है मैरीगोल्ड को। आप भी कटिंग से बहुत ही इजीली, इसकी कटिंग को लेना है, सिंपली आप इसकी कटिंग को लीजिए और सॉइल मिक्सचर में दबा दीजिए। बस इसी तरीके से आपका ये मैरीगोल्ड ग्रो हो जाएंगे। एक्स्ट्रा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो 2 तरीके हैं इसको लगाने की, एक तो आप कटिंग से लगाइए, दूसरा आप इसकी सैपलिंग्स तैयार करके लगाइए। बट इसको डायरेक्ट बड़े गमले में नहीं लगाना है, सैपलिंग्स तैयार करके फिर से दोबारा इसको ट्रांसप्लांट करना है, ये चीज ध्यान देना है। अब दूसरी बात है कि हम इसकी मिट्टी कैसी लेनी है, हमको कि इसको किस तरह की मिट्टी में लगाएं। तो मिट्टी आपको एकदम वेल ड्रेनिंग लेनी है, इसमें मॉइस्चर होना चाहिए इसकी मिट्टी में। मतलब गेंदे का जो पौधा आप जिसमें भी लगा रहे हैं उसमें मॉइस्चर होना चाहिए, बट जो पानी आप डाल रहे हैं वो नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो वो बहुत ही जल्दी, गेंदे का पौधा जैसे इजीली ये ग्रो होता है वैसे बहुत ही जल्दी सूख जाता है, खराब भी हो जाता है। इसलिए ड्रेनेज होल जिस भी पॉट में आप लगा रहे हैं, ड्रेनेज होल बहुत अच्छे से होना चाहिए, पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। और अगर आपकी मिट्टी जो है, आप मिट्टी जो बनाते हैं अगर वो रेतीली नहीं है तो आप उसमें 20 से 30% रेत यानी बालू जरूर मिलाएं और
40% खाद, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, आप कुछ भी दे सकते हैं, और 50% गार्डन सॉइल। ये आपको ज़रूर करना है, क्योंकि मिट्टी इसकी जब तक एकदम वेल ड्रेनिंग नहीं होगी तो ये पौधा बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब बात कर लेते हैं कि पॉट कितना बड़ा लेना चाहिए हमें। तो पॉट आप जिस तरीके से लेंगे, जिस साइज का आप पॉट लेंगे, उसी तरीके से आपको फ्लावर्स मिलेंगे, मतलब फूल उसी तरीके से खिलेंगे। आप देख सकते हैं, मैंने वो जो मेरे बड़े बड़े जो फूल खिल रहे हैं वो मैंने बड़े पॉट में बस एक ही पौधा लगाया है, इसलिए वो बड़े बड़े खिल रहे हैं। बाकी आप जो छोटे छोटे देख रहे हैं वो सारी सभी की कटिंग सेम ही है, एक ही पौधे से मैंने सारी कटिंग ली है, बट फूलों की साइज आप देख सकते हैं छोटे बड़े कई हैं, तो वो पॉट का इशू होता है। आपको इसको गेंदे के फूल को कभी भी आपको लगाना है तो आप 12 से 14 इंच के गमले में एक पौधा बहुत ही आराम से लग जाएगा और बड़े बड़े फूल भी आएंगे। तो पॉट का आपको ध्यान देना है। आप छोटे पॉट लेंगे तो फूलों की साइज भी छोटी होगी। आप देख सकते हैं मैंने सारे कटिंग एक ही प्लांट से लिए हैं, बट फूलों की साइज छोटी बड़ी हो चुकी है, क्योंकि पॉट के हिसाब से फूलों की साइज होती है। अगर आप बड़ा पॉट लेंगे तो बड़े फूल निकलेंगे, जाहिर सी बात है, और छोटा पॉट लेंगे और एक छोटे ही पॉट में दो अगर प्लांट्स लगाते हैं तब भी फूलों की साइज जो होगी वो छोटी होगी। इसलिए बड़ा पॉट लें। 12 से 14 इंच का पॉट एक गेंदे के पौधे के लिए बहुत ही परफेक्ट होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसको सनलाइट कितनी चाहिए। तो सनलाइट इसको पूरे दिन की ऐसी जगह पे रखें जहां इसको 6 से 8 घंटे की धूप इसको ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि ये बिना सनलाइट के ये पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता है। मिट्टी में इसके मॉइस्चर हमेशा होना चाहिए, बट इसको पूरे दिन की धूप ज़रूर मिले। इसे ऐसी जगह पे रखें। सर्दियों में तो इसको हमेशा टेरेस पे ही रखना चाहिए, क्योंकि आप सर्दियों में देखेंगे कि थोड़ा धूप भी कम होता है, तो इसलिए इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ से सुबह से धूप इसको मिलती रहे और जब तक सनसेट ना हो तब तक इसको पूरी प्रॉपर इसको धूप मिलती रहे। तो इसलिए इसको डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पे जरूर रखें। अब बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे जो गेंदे के पौधे हैं उसमें से तो 1 या 2 ही फूल निकल रहे हैं। तो उसके लिए एक काम आपको करना पड़ेगा। जब आपके पौधे, जब आपको लगे कि 1 से 1.5 फीट के हो जाए पौधे, मतलब छोटे ही रहे, उसमें 4-5 आप देखें कि पत्तियां निकल चुकी हैं, तो आपको ऊपर से इसको पिंच करना होगा। इसकी पिंचिंग की भी मैंने वीडियो पहले से अपलोड कर रखी है, तो वो आप देख सकते हैं शॉर्ट वीडियो में। पौधे में पिंचिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आप उसको ऊपर से उसकी टिप नहीं पिंच करते हैं तो पौधा सीधे लंबा होता जाएगा, जिसमें 1 से 2 कलियां निकलेंगी और फूल वही बनेंगे। और अगर आप उसको पिंच कर देते हैं तो वहीं से उसकी ढेर सारी टहनियां निकलने लगेंगी, डालियां निकलने लगेंगी, जिससे पौधा और भी बुशी और भी घना होगा। और जितना ही पौधा घना होगा उतनी ही उसमें कलियां बनेंगी और उतने ही उसमें फूल बनेंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में, कहीं मेरे जो मैरीगोल्ड के पौधे हैं वो बहुत घने हैं, बहुत ज़्यादा फूल उसमें खिले हुए हैं, और कहीं जो हैं उसमें 1-2 फूल ही बस खिले हुए हैं। तो वो मेरी गलती है कि मैंने उनको पिंच नहीं किया समय रहते हुए। जब वो थोड़े से बड़े हो गए, लंबे होते गए, फिर मैंने सोचा कि अब इनको क्या ही पिंच करना, क्योंकि ग्रोथ उनकी हो चुकी थी, लंबे हो चुके थे, इसलिए उसमें 2-3 आप फूल देख सकते हैं। और जो मैंने, आप देख सकते हैं ये वाली जो मैंने पिंच कर करके उसको घना और बुशी बना लिया है, उसमें ढेर सारे बड़े बड़े फूल निकले हैं। और पॉट की भी साइज बड़ी है, इसलिए इसमें बड़े बड़े फूल निकले हैं। आप ये व्हाइट कलर का भी देख सकते हैं, इसको भी हमने नर्सरी से लेकर के आए थे हम। तो नर्सरी वाले भी क्या करते हैं, पिंचिंग कर देते हैं, जिससे छोटा पौधा ही होता है और वो बहुत ही घना हो जाता है। आप देख सकते हैं कि मेरे ये व्हाइट कलर के जो है वो बंदरों ने कई बार इसको तोड़ दिया, इसलिए मैंने एक ही जो मैरीगोल्ड का व्हाइट कलर का जो मैंने प्लांट्स लाया था नर्सरी से, उसी को मैंने बहुत सारे पॉट में डिवाइड कर दिया है और हर जगह उसको लगा दिया है, फैला दिया है, क्योंकि कटिंग से इजीली ये ग्रो हो जाते हैं। तो इसीलिए जब जब बंदरों ने तोड़ा तब मैंने दूसरे पॉट में इसको शिफ्ट करके और कई ज़्यादा प्लांट्स में इसको डिवाइड कर दिया, इसलिए बहुत सारे वाइट कलर के मेरे मैरीगोल्ड के प्लांट्स हो गए हैं। आप देख सकते हैं मैंने साइड में भी लगाया हुआ है, अभी कुछ दिन पहले बंदरों ने तोड़ा था उसको भी। अब ये बात कर लेते हैं कि हमें अगर अपने गेंदे के पौधे से लगातार फ्लावरिंग लेनी है तो एक बहुत ज़रूरी काम है जो हमें करने की बहुत ही ज़रूरत है। वो है जो हमारे स्पेंट फूल हैं, जो सूख चुके हैं, जो मैच्योर हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये फूल है, वो पुराना हो चुका है, वो स्पेंट फूल है, मतलब वो खिल के काफ़ी दिन हो चुके हैं, मैच्योर हो चुका है, तो अब वो सूख रहा है। तो इसको क्या करना है, बहुत सारे लोग उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, एज इट इज़ पौधे में ही रहता है, सूख जाता है। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही फ्लावर, जो स्पेंट फ्लावर्स हैं वो सूखेंगे तो वो पौधे की जो एनर्जी है वो भी
ही ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए क्या करना है आपको, जब आपको लगे कि ये जो पौधे के जो फूल हैं, मतलब गेंदे के जो फूल हैं वो सूख रहे हैं या फिर अब वो काफ़ी दिनों के हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, उनको हटाने की ज़रूरत है, वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तब भी आपको ये लगना चाहिए कि अब इसको इसमें से हटा देना है, इसको छोड़ना नहीं है, पौधे में ही सूखने बिल्कुल नहीं देना है, इसको हटा देना है। इसी को हम कहते हैं डेड हेडिंग। डेड हेडिंग का मतलब क्या होता है, स्पैन्ड फूल होते हैं जो बहुत मैच्योर फूल होते हैं, उनको हटाने को ही हम डेड हेडिंग कहते हैं। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने गेंदे के पौधे से लगातार फूल चाहते हैं तो ये करना बहुत ज़रूरी है। आप सूखे हुए फूलों को, सूखे हुए पत्तियों को ज़रूर हटाएं, तभी आपको लगातार फ्लावरिंग मिलेगी गेंदे के पौधे से। अब बात कर लेते हैं कि हमें गेंदे को किस समय लगाना चाहिए, मतलब गेंदे को लगाने का सही समय कौन सा होता है। तो पूरी सर्दियां भर आप गेंदे के पौधे को बहुत ही इजीली लगा सकते हैं। आप बैचेस में लगाइए, पहले आप अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में लगा चुके हैं वो अब फ्लावरिंग कर रहे हैं, आप अभी भी लगा सकते हैं। उसके सीड्स लगाइए, जब तक ये फ्लावर्स देंगे तब तक वो भी आपके जो अब आपने लगाए हैं मैरीगोल्ड के लगा रहे हैं, तो वो अब उसके बाद से फ्लावरिंग करने हैं। तो इस तरीके से आप पूरी सर्दियां भर इसके फ्लावर्स ले सकते हैं, इसके पौधे ग्रो कर सकते हैं। सर्दियों में मैरीगोल्ड को लगाने का कोई सही समय नहीं होता है, आप पूरी सर्दियां भर इसको लगा सकते हैं। और मॉनसून के समय में भी आप मैरीगोल्ड के पौधे को बहुत ही ईजिली लगा सकते हैं। बस जो 2-3 महीने का समय गर्मियों का रहता है उसमें ये पौधा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए ये थोड़ा सा गर्मियों में सर्वाइव नहीं कर पाता है, उतनी गर्मी को झेल नहीं पाता है। लेकिन मॉनसून के समय में आप ये जितने मेरे फ्लावर्स देख रहे हैं वो सब मॉनसून में ही मैंने एक गेंदे का पौधा खरीदा था नर्सरी से, और वहीं से जब वो थोड़े से सूखने लगे और उनकी सारी टहनियाँ जो बहुत ही हेल्दी थी, तो उनके जितने भी स्टेम थे बहुत हेल्दी थे, इसीलिए मैंने उनकी कटिंग कर करके ये सारे आप देख रहे हैं वो मैंने लगाए हैं। बस वो जो साइड में आप देख रहे हैं वो मैंने बस मीशो से खरीदा था, जो सीड्स उसके बस लगाए थे। और मैंने ये अफ्रीकन मैरीगोल्ड भी खरीदे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये सब कटिंग से ही लगाया है। इसके पहले भी मैंने आपको बहुत बार दिखाया है कि हम कटिंग से मैरीगोल्ड को कैसे लगा सकते हैं। तो मैरीगोल्ड को आप इजीली कटिंग से सर्दियों में, अगर आपको सीड से नहीं लगाना है तो आप अपने पड़ोसी के वहाँ जाइए, एक छोटी सी कटिंग लेकर आइए, मिट्टी में दबा दीजिए, वो अपने आप ही बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाएंगे और कुछ ही दिनों में उनसे बहुत अच्छे फ्लावर्स आपको मिलने लगेंगे। अगर आप किचन गार्डनर भी हैं तब भी आपको गेंदे का पौधा बहुत ही ज़रूरी होता है लगाना, क्योंकि ये जो लेडी बग होती हैं जो हानिकारक कीट पतंगों को खाती हैं, वो गेंदा का पौधा वो अपनी तरफ लेडी बग को आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, जिससे वो हमारे गार्डन में आती हैं और जो हानिकारक कीट पतंगे होती हैं उनको खाती हैं, जिससे हमारा जो किचन गार्डन भी होता है वो भी सुरक्षित रहता है। तो इसलिए गार्डन में बहुत ही काम आने वाला भी ये गेंदे का पौधा होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो गार्डन है वो फूलों से भर जाए, आपके गार्डन में तितलियां ढेर सारी आएँ, आपका गार्डन बहुत ही सुंदर लगे, तो आप ज़रूर गेंदे का पौधा लगाइए। और जितनी हमने बातें बताई हैं गेंदे के पौधे लगाने के लिए, जो सावधानियां बरतनी हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी बातें हैं, उन सब का ध्यान दे करके आप गेंदे का पौधा अपने घर पर गमले में बहुत ही ईजिली लगा सकते हैं। अगर आप सीड से लगाना चाहते हैं तब भी लगा सकते हैं, कटिंग से लगाना चाहते हैं तब भी लगा सकते हैं। तो गेंदे का पौधा होता है बहुत ही इजी टू ग्रो होता है, तितलियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, गार्डन बहुत ही सुंदर लगने लगता है इसको लगाने से। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दे करके अपने गार्डन में इन रंग बिरंगों फूलों वाले गेंदे के पौधे को लगाइए और अपने गार्डन में तितलियों को आकर्षित करिए, जिससे आपका गार्डन और भी खूबसूरत लगने लगे और भी सुंदर लगने लगे। तो इस तरीके से इन सारी बातों को ध्यान में रखकर आप अपने घर पर गमले में बहुत ही आसानी से गेंदे के पौधे को लगा सकते हैं और अपने गार्डन को रंग बिरंगा और सुंदर बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स ज़रूर करें।